जय माँ भवानी, जय माँ भारती। दोस्तों, हमारे सत्य सनातन धर्म को नीचा दिखाने के उद्देश्य से, हमारे सनातनियों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से विधर्मियों द्वारा यह षड्यंत्र किया जा रहा है एवं यह दुष्प्रचार किया जाता है कि हम सनातनी प्राइवेट पार्ट्स की पूजा करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि आप ह्यूमन ऑर्गन की पूजा करके हमें ट्रोल करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, क्या यह सत्य है? तो इसका उत्तर है नहीं, ये पूर्णतः असत्य है और हिंदू धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से विधर्मियों द्वारा यह गलत भावनाएं फैलाई जा रही हैं और यह गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम शिवलिंग की बात करते हैं, जो हमारे सनातन धर्म में अत्यंत पूजनीय है और भगवान शिव का आत्मलिंग है, तो उसके पहले हमें उसके इतिहास को जानना पड़ेगा। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार यह कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर, जब संसार में, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब भगवान शिव ने ज्योतिर्रूप में और या कहें शक्ति स्वरूप में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण किया और उस स्तंभ से ही भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात भगवान शिव ने दोनों को यह कार्य दिया कि आप दोनों यह पता लगाएं कि मेरा अंत कहाँ पर है, और इसके पश्चात भगवान विष्णु ने ऊपर की ओर और भगवान ब्रह्मा ने नीचे की ओर उस स्तंभ की ओर जाने लगे और उन्होंने बहुत खोजने के बाद भी उस स्तंभ का, उस प्रकाश स्तंभ, ज्योतिर्स्तंभ का अंत का पता नहीं लगा पाए और इसके पश्चात वापस आए। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं ही तुम लोगों का जनक हूँ और मेरा कोई ना तो आदि है और ना ही अंत है। तो इस प्रकार ज्योतिर्लिंग के अवतरण की कथा पृथ्वी पर यह स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त मेरे बहुत सारे जनजाति फ्रेंड, बहुत सारे जनजातीय दोस्त हैं, जिन्होंने यह बताया कि हमारे यहाँ बड़ा देव की पूजा होती है। बड़ा देव भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और जनजाति लोग भगवान शिव को अपना पूर्वज मानते हैं। दोस्तों, उनका कहना यह है कि जब हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग की मृत्यु होती है, तो उसके स्थान पर वह एक गोल पत्थर रख देते हैं, या एक गोल, उसकी स्मृति में एक पत्थर या एक समाधि स्थल का निर्माण कर दिया जाता है। अगर हम इतिहास में जाएं, तो इतिहास में भी बहुत सारे बृहदाकार पत्थरों का और शिलाओं का उपयोग एक समाधि बनाने में किया गया है और उसका पूजन जनजातीय लोग करते हैं और उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से शिवलिंग की उत्पत्ति संसार में हुई। दोस्तों, शिवलिंग मानव का, ह्यूमन का स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, बल्कि वह एक चेतना का स्वरूप है, एक ज्योतिर्पुंज है, एक आत्मलिंग है। लिंग का अर्थ पहचान होता है। पहचान वह उस ज्योतिर स्वरूप परमात्मा की पहचान, उस परम परम आदि अनंत भगवान शिव की, जो इस रूप में संसार को दर्शन देते हैं। दोस्तों, आज इसके बाद अगर कोई विधर्मी आपके ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के आत्मलिंग के बारे में कुछ भी अनर्गल प्रलाप करता है, तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव हमारे पूजनीय हैं। हमारे आदिकाल में प्रकृति और पुरुष की पूजा होती रही है। माता प्रकृति के रूप में भगवान शिव की जरारू की और पुरुष के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है, जो एक आत्मलिंग है। दोस्तों, आज के बाद हमें हर सनातनी को यह जवाब देना पड़ेगा और इसके अतिरिक्त हमें यह ज्ञान अपने बच्चों में और समाज में फैलाना होगा और हिंदुओं को जागृत करना होगा कि दोस्तों, भगवान शिव का आत्मलिंग उनकी ऊर्जा, शक्ति का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है, पुरुष का प्रतीक है, ना कि यह किसी भी ह्यूमन ऑर्गन विशेष का से इसका कोई संबंध है। और आज के बाद हम यह सनातनी अपने मस्तिष्क में स्पष्ट रखें कि भविष्य में कोई भी विधर्मी यदि हमारे
धर्म का अपमान करने की चेष्टा करता है और हमारे महादेव का अपमान करने की चेष्टा करता है, तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दें। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा बताई हुई जानकारी पसंद आ रही है, तो कृपया मेरे चैनल पौराणिक कथाओं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, एकजुट होकर रहें। हम सनातनी हैं। हम सनातनियों का मुख्य उद्देश्य है अपने राष्ट्र की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना। आप सभी से निवेदन है, एक रहें और बहकावे में ना आएँ। हमारा धर्म बहुत ही पवित्र है और बहुत ही महान है। इसको समझने के लिए हम प्रयास करें और अपनी धार्मिक कथाओं को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, ताकि हम किसी के बहकावे में ना आएँ। और आप सभी से निवेदन है कि एकजुट होकर अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे साथ इस सनातन यात्रा में जुड़ें और इस प्रकार के अन्य तथ्य जो आप लोगों को लगता है कि यह भ्रमित करने वाले हैं, तो इनका स्पष्टीकरण मैं अपने चैनल के द्वारा आप सभी को देता रहूँगा। जय माँ भवानी, जय माँ भारती दोस्तों।